जब तक देव और निखिल ऊपर पहुंचते हैं, अंजलि उस खुफिया कमरे के अंदर जा चुकी होती है। उसी वक्त निखिल के गले का तावीज चमकने लगता है। उसे याद आता है कि उसका ये तावीज तभी चमकेगा जब किसी मुसीबत के आने का आवाज होगा। निखिल ढूंढते हुए सीढ़ियों की तरफ जाता है और झट से अपने कमरे में घुस जाता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है, आने वाले तूफान को लेके। देव भी निखिल के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। निखिल कमरे का दरवाजा बंद कर जमीन पर बैठ जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है। देव आंखों में बस हजारों सवाल लिए उसे असमंजस से देख रहा था। ऊपर खुफिया कमरे में हवन कुंड के सामने बाबा, अंजलि और मंदाकिनी बैठे होते हैं। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके मंत्रों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। बाबा अपने हाथों में ढेर सारी भभूति भर उसे अपने मुंह के पास लाके एक मंत्र उसके अंदर फूंक कर अंजलि पर डाल देता है। अंजलि का पूरा शरीर कांपने लगता है। अंजलि अब बाबा के काबू में थी। बाबा अपनी रौद्र आवाज तेज कर उससे सवाल पूछने लगता है। बता, कब से है तू इधर? बता, कब से तू इस महल में छुपकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? बोल लड़की, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं। अंजलि अपने होश में नहीं थी। बाबा के मंत्रों और भभूति ने उसकी सोचने, समझने, यहां तक कि खड़े रहने की ताकत को कमजोर कर दिया था। बाबा फिर से उससे पूछता है, बता, क्यों आई है? अंजलि बेहोशी सी आवाज में कहती है, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरी जान लेने में। अभी तो सिर्फ तेरा शरीर कमजोर हुआ है। कुछ देर और हुई तो तेरा शरीर यहीं भस्म हो जाएगा। बोलती है या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं बोलूं। तुझे क्या लगा तो गीतांजलि बन मेरे सामने आएगी और मैं तेरी तरफ हो जाऊंगी? अरे वो माया कहने को मेरी बेटी है, पर जो जुनून वृंदा में है वो उसमें वैसे भी नहीं था। अच्छा है मर गई। अंजलि मंदाकिनी की बात सुन हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि मंदाकिनी ने उसे धोखा दिया है। अब बाबा का सब्र का बांध मानो टूट रहा था। वो बहुत सारी भभूति हाथ में लेता है और दोबारा अंजलि के मुंह पर फेंक देता है। अंजलि बहुत जोर से जमीन पर गिर जाती है। कब से रह रही है यहां पर और किसकी मदद से? मैं जानता हूं तू ये अकेले नहीं कर सकती है। बता, कौन सी सखियां हैं तेरे पास? बाबा अंजलि को उसका तावीज दिखाता है जिसको वो सुबह से ढूंढ रही थी। अंजलि तावीज को बाबा के हाथ से छीनने की कोशिश करती है, मगर उसका कमजोर शरीर साथ नहीं देता और बाबा उससे तावीज दूर कर देता है। ये तावीज चाहिए तो पहले बोल, वरना इसके बिना तो जिंदा वैसे भी नहीं रह पाएगी। बाबा की कही हुई बात अंजलि पर असर नहीं कर रही थी और यही बाबा की बेचैनी बढ़ा रहा था। बाबा एक सिल्ली को हवन कुंड पर गर्म कर अंजलि के कोरे हाथ पर लगा देता है। अंजलि दर्द से कहरा उठती है। दर्द हो। जैसे तू तड़प रही है वैसे ही तेरा देव तड़पेगा। बता, क्यों आई है यहां? देव का नाम सुन अंजलि घबरा सी जाती है और बोलने की कोशिश करती है। उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत। देवराज का दूसरा जन्म है, उसे कुछ, वो बहुत बहुत अच्छा है, एकदम तुम्हारे दोस्त देवराज की तरह। बाबा दूसरी बार सिल्ली अंजलि को लगाने जाता है कि दोस्त शब्द सुन वो रुक जाता है
और अंजलि की बात को बड़ी गौर से सुनने लगता है। देवराज कभी कभी नहीं चाहता था कि तुम एक बुरे इंसान बनो। आज तुम वृंदा और मंदाकिनी के साथ मिल देव को मार मार के अपने दोस्ती से भी विश्वासघात कर रहे हो। देव को मारकर देवराज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देवराज ने तुमसे दोस्ती तुम्हारे अच्छेपन की वजह से की थी, लेकिन गलत का साथ देकर तुम देवराज को और भी दूर कर दोगे। मत मारो, मत मारो। अंजलि की दर्द से सांस फूलने लगती है। वो दर्द से कहराने लगी थी। मत मारो देव को। और दूसरी तरफ निखिल की मंत्रों की ताकत से तेज हवाएं उड़ने लगती हैं और मिट्टी से दो शरीर बनने लगते हैं। एक शरीर मर्द का था और एक शरीर औरत का। निखिल तुरंत दोनों शरीरों को पहचान गया, लेकिन देव नहीं। वो दोनों शरीर भास्कर और शमा के थे। अंजलि और भास्कर को देखकर निखिल की आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो अंजलि। हम जानते हैं निखिल, इसलिए तुम्हें और अंजलि को आगाह किया था कि तावीज को शरीर से अलग ना होने दे, लेकिन आज अंजलि की लापरवाही ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। शमा की बातों को सुन निखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले निखिल शमा की बातों का जवाब दे पाए, देव बोल पड़ता है। देखिए प्लीज, आप कुछ तो कर सकते होंगे। कोई रास्ता तो होगा उसे बचाने का। प्लीज बचा लीजिए उसे, प्लीज बचा लीजिए मेरी अंजलि को। देव की आंखों में अंजलि के लिए आंसू देख निखिल को कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं कहता। हम कोशिश कर सकते हैं, तुम दोनों घबराओ मत। यहाँ बैठो और हमारे साथ ये मंत्र बोलो। भास्कर, शमा, निखिल और देव मंत्रों को बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उन चारों के शरीर पर सुरक्षा कवच बनने लगता है और चारों सीधे खुफिया कमरे के अंदर अदृश्य होकर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं अंजलि अधमरी हालत में वहां पड़ी थी और उसके शरीर पर लाल निशान था और बाबा के हाथ में सिल्ली थी जो उसे कभी भी मार सकता है। बाबा जैसे ही सिल्ली उठाता है, भास्कर एक मंत्र बोलता है जिससे बाबा के हाथ से सिल्ली गिर जाती है। बाबा समझ जाता है उसके अलावा कोई और ताकत भी मौजूद है कमरे में। वो जोर से उसे ललकारने लगता है, सामने आ, इतनी हिम्मत है तो सामने आकर वार कर। मेरी शक्तियों के आगे तू नहीं टिक पाएगा। अब तू देख, इस अंजलि को तेरे आगे ही मारूंगा और अब तेरी शक्तियां भी इसे नहीं बचा पाएंगी। सबको खत्म कर दूंगा मैं, सारे दुश्मनों को। मेरे मकसद के बीच अब कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं। ये सुन मंदाकिनी मन ही मन मुस्कुराने लगती है और देव और निखिल डरने लगते हैं। बाबा एक मंत्र बोल अंजलि के माथे को छूता है और फिर दोबारा सिल्ली उठा के दे मारता है, मगर अंजलि नहीं, मंदाकिनी के सर पर।